डेविड पूरी तरह कंगाल है, लेकिन फिर भी वो अपनी फर्स्ट लव और उसके बेटे को एक लग्जरी रेस्टोरेंट ले जाता है जहां वो $15 मिलियन उड़ा देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये सब उसने बहुत पहले प्लान कर लिया था। ये डिनर कभी उसकी जेब से जाने वाला था ही नहीं। प्लान ये था, खाना पीना पूरा होने के बाद उसकी पत्नी आएगी और बिल चुका देगी। फिर वो नकली दरिया दिली दिखाते हुए अपनी पत्नी को बचा खुचा सूप पीने देगा और पूरा बिल भी वहीं भरेगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जो पत्नी हमेशा उसकी हर बात मानती थी वही अचानक पूछ लेगी, मैं ही क्यों पे करूं? असल में ये जेसिका फ्यूचर से वापस आई थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसके पास बेहिसाब दौलत थी। उसने सब कुछ अपने पति को दे दिया बिना कुछ बचाए, और बदले में मिला सिर्फ धोखा। वो ऑपरेशन टेबल पर पड़ी थी, अभी अभी सर्जरी खत्म हुई थी, शरीर मुश्किल से जिंदा था। डेविड ने चुपचाप सब अरेंज किया था उसका दिल अपनी फर्स्ट लव को देने के लिए। वो उसी टेबल पर मर गई। उसका सारा पैसा चला गया डेविड और उस दूसरी औरत के पास। मरते वक्त जेसिका ने कसम खाई, अगर उसे एक और जिंदगी मिली तो वो सबको कीमत चुकवाएगी। अगले ही पल जेसिका 1 साल पीछे जाती है, उसी दिन जब वो क्रिसमस ईव का डिनर बना रही थी। फर्स्ट लव और उसका बेटा पहले से ही वहाँ मौजूद है। डेविड उसकी पत्नी के सामने ही उस औरत से फ्लर्ट कर रहा है। आयरनी ये है कि पिछली जिंदगी में जेसिका को कुछ समझ ही नहीं आता था। वो एक बच्चे की तरह सबकी सेवा करती रही। उससे पता ही नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि डेविड की आंट भी हद पार कर जाती थी, ये भूलकर कि वो सिर्फ हायर्ड हेल्प है। जेसिका को ऐसे ऑर्डर देती जैसे घर उसी का हो। लेकिन अब जेसिका सब साफ साफ देख रही है। वो फैसला करती है, इन सबको ब्रूटल प्राइस चुकानी पड़ेगी। अभी के लिए वो शांत रहती है, पूरी टेबल का खाना खुद बनाती है। अचानक फर्स्ट लव का बेटा बदतमीजी पर उतर आता है। एक बाइट, एक स्पिट, डम्पलिंग्स को थूकता है, प्लेटें पलट देता है, पूरी टेबल गंदगी में बदल जाती है। माँ उसे रोकने के बजाय और उकसाती है, जानबूझकर ताना मारती है। ये जगह तो बहुत बेसिक है, ओवरसीज लाइफ से तो बिल्कुल अलग। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जेसिका के लिए थोड़ा सफर कर लो। वो अपनी फॉरेन लाइफ दिखाकर खुद को सुपीरियर साबित करती है। जेसिका तुरंत पलटकर जवाब देती है, फ्री में खा रहे हो फिर भी कंप्लेंट, थोड़ी भी शर्म है या नहीं? तुरंत डेविड कूद पड़ता है उन्हें बचाने के लिए।